अदाबाज हैं दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे और खुश होंगे। दोस्तों, अभी आज हमारी फाइनेंशियल एजुकेशन के कोर्स की एपिसोड 12 है और इसमें मैं मुख्तलिफ कुतुब का मुतालिया कर रहा हूँ। जिसमें हमने पहले रिच डैड पुअर डैड पढ़ी है और आजकल हम एटॉमिक हैबिट्स का मुतालिया कर रहे हैं। आप जाकर मेरी इसकी पिछली वीडियोस देख सकते हैं। उसमें हमने 4 लॉज ऑफ बिहेवियर की बात की थी। आज हम फर्स्ट लॉ को डिस्कस करेंगे। जो 4 लॉज हैं उसके बारे में जाके आप मेरी पिछली वीडियो देख सकते हैं। जो पहला ला था वो था मेक इट ऑब्वियस। अब उसके बारे में से बात की यहाँ पे। और ये फर्स्ट लॉ है और द मैन हु डिड नॉट लुक राइट। ठीक है जी। तो ये पूरा इसने जो पहला हेडिंग दी है, आप कह सकते हैं कि एक चैप्टर के अंदर एक मिनी चैप्टर है, उसने इसने पूरा एक्सप्लेन किया है। और इसमें इसने ये बात की है सबसे पहले कि विद इनफ प्रैक्टिस योर ब्रेन विल पिक अप। बेसिकली यहाँ वो ये बात कहना चाह रहा है कि जब आप किसी हैबिट की बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जब रोजाना की बुनियाद पे आप कोई आदत अपना लेंगे, तो आपको फिर उसके बारे में इतना सोचना नहीं पड़ेगा वो करने से पहले। फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल इसके कुछ यूँ लें कि इस आपका खाना खाना। अब खाना खाना बेसिकली देखें, क्या एक आदत है इंसान की कि हम खाना खाते हैं, ये हमारी आदत है। ठीक है, हम कितना खाना खाते हैं ये हमारी आदत है। कोई कम खाता है, कुछ ज्यादा खाता है। लेकिन क्या क्या आपने कभी इसके बारे में सोचा कि यार मैं खाना खाऊं ना खाऊं, वो आपकी आदत है। जब आप भूख लगती है तो आप वो ऑटोमेटिकली खुद करते हैं। बल्कि कभी कभार तो हम मुख्तलिफ कामों में मसरूफ होते हैं और जब खाना का टाइम होता है तो हम खुद जाके खाना खा लेते हैं, फिर वापस हम अपने रोजमर्रा के काम शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो ये वो हैबिट है, इसके बारे में हमें सोचना नहीं पड़ता। अभी हैबिट क्यों है? क्योंकि हमने जब से इंसान हर जानदार है, उसकी जरूरत है खाना। जब से हम पैदा हुए हैं तब से हम खाना खा रहे हैं, इसलिए हमें उसके मतलब इतना सोचना नहीं पड़ता। ना हमें कोई इतनी मुश्किल लगती है हैबिट। हालांकि देखें तो उस पर भी टाइम लग रहा है, हमारा टाइम सर्फ हो रहा है। कई बार हम कोई छोड़ काम कर रहे होते हैं जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन फिर भी हमें वो छोड़ के पहले खाना खाना पड़ता है, क्योंकि हमें उसकी जरूरत होती है। ठीक है, उसके बाद हम इतना सोचते नहीं है उसके बारे में, क्योंकि वो हमारी आदत है। जब हमें भूख लगेगी तो हम फिर कुछ सोचे बगैर खाना खाना शुरू कर देते हैं। आगे उसने ये बात की है कि वंस आवर हैबिट बिकम्स ऑटोमेटिक वी स्टॉपिंग। जब वो हमारी जो हैबिट है वो ऑटोमेटिक हो जाएगी ना, कि हम रोज वो काम करते हैं, तो उसके बारे में फिर हम इतना सोचेंगे नहीं। वी स्टॉप पेइंग अटेंशन टू व्हाट वी आर डूइंग। हम फिर इसके बारे में इतना नहीं सोचेंगे कि हम क्या काम कर रहे हैं, कौन क्या हमारी आदत है। ठीक है, फिर अगर बात करें तो प्रोसेस ऑफ बिहेवियर चेंज ऑलवेज स्टार्ट विद अवेयरनेस। You need to be aware of your habits before you can change them. Point and calling raises your level of awareness from a non-conscious habit to a more conscious level by verbalizing your action. अब यहाँ पर बात करता है कि आप जब चाहते हैं कुछ चेंज लाना अपनी हैबिट में, तो जो प्रोसेस है ना बिहेवियर चेंज का, वो शुरू होता है अवेयरनेस से। यानी कि आपको पता हो कि जो अभी आपकी हैबिट है वो गलत क्यों है, वो क्यों सही नहीं है, उससे आपको क्या नुकसान है। तो और जो हैबिट आप अपनाना चाहते हैं वो क्यों आपके लिए जरूरी है। ठीक है, वो उसका कोई भी चीज हो सकता है मकसद। इसके बारे में मैंने अपनी पिछली वीडियो में बात की थी, इसकी जो पहली वीडियो थी, उसका कोई भी मकसद हो सकता है। ठीक है, कि आप वो कोई हैबिट क्यों अपनाना चाहते हैं। तो वो कह रहा है कि लेकिन जब कोई हैबिट आप अपनाए ना, तो आपको पता होगा कि आप हैबिट क्यों अपना रहे हैं, कि क्यों मुझे हैबिट इस चीज पे मुझे अमल करना चाहिए। ठीक है, वो आपको पता होगा तो तभी जाके आप आपके बिहेवियर में चेंज आ सकता है, आप नई हैबिट अपना सकते हैं। यहाँ वो ये बात करते हैं। फिर आखिर में बात करता है कि द हैबिट्स स्कोर कार्ड इज अ सिंपल एक्सरसाइज यू कैन यूज टू बिकम मोर अवेयर ऑफ योर बिहेवियर। जो हैबिट का स्कोर कार्ड है ना, अभी ये क्या चीज है? ये यूं है कि यहाँ वो कहता है कि आपको ना इसको देखना चाहिए कि अब हर बंदे के लिए मुख्तलिफ हैबिट्स होंगी। अब जो बंदा चाहता है वेट लॉस करना, अब वो जो बादाम या फिर इससे हेल्दी डाइट वो नहीं इस्तेमाल करेगा। अब वो क्योंकि वो वेट लूज करना चाहता है, ठीक है, तो वो जो है ना वो डाइट यूज इस्तेमाल करेगा जो जिससे उसका वेट लॉस हो। ठीक है, जो उसके लिए अलग हैबिट्स होंगी। अब जो बंदा चाह रहा है कि मैं अपने मसल्स बनाऊं, जो बंदा चाह रहा है कि मैं अपनी बॉडी बनाऊं, उसके लिए अलग डाइट होगी। वो ज्यादा बटर खाएगा। ठीक है, उसके बाद मुख्तलिफ वो चीजें इस्तेमाल करेगा जो वो बंदा इस्तेमाल नहीं करता, जो वेट लॉस करना चाह रहा होता है, जो वेट लूज करना चाह रहा होता है। ठीक है, वो वो उसको करेगा। तो हर किसी की अपनी हैबिट्स होती हैं, आपने अपना जज खुद बनना है। ठीक है, वो देखना है कि जो मैं हैबिट्स का जो मैं चाहता हूँ आदत अपनाना, वो मेरे लिए किस तरह बेनिफिट मुझे किस तरह फायदा पहुंचा सकती है। ठीक है, मेरे लिए वो किस तरह बेनिफिशियल हो सकती हैं। तो आपने अपना स्कोर कार्ड, यानी कि अपनी जो आपकी होती हैं आदत, आपने खुद देखनी है कि मुझे मेरी ये आदत क्यों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, किसी और का नहीं देखना, क्योंकि हर किसी का अपना सिनेरियो होता है, हर किसी का मुख्तलिफ और होता है हिसाब का। अगर दी द बेस्ट वे टू स्टार्ट अ न्यू हैबिट, नई हैबिट
जो है ना वो शुरू करने का बेहतरीन तरीका। ठीक है जी। इसमें अगर देखें तो यहाँ पे भी वो कुछ बातें हमें बता रहा है जो थोड़ी इंपॉर्टेंट है। वो यहाँ पे कहता है कि जो 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 सबसे पहला लॉ है ना, द द फर्स्ट लॉ ऑफ बिहेवियर चेंज इज मेक इट ऑब्वियस। कहता है जो फर्स्ट लॉ है ना बिहेवियर का, वो ये है कि आप उसको ऑब्वियस। अब ऑब्वियस क्या है, इसके बारे में मैंने आपको पिछली अपनी वीडियो में बताया था कि ऑब्वियस से मुराद है कि उसको आप थोड़ा वाजिया करें कि आप यानी कि क्या हासिल करना चाहते हैं, यानी क्या बनना चाहते हैं आप वाकई में। ठीक है। तो अब जो आप वाकई बनना चाहते हैं, तो जब आपको पता होगा कि आप क्या बनना चाहते हैं, तो जब आपके साथ वाजिया होगा, क्लियर होगा, तो तब आपके लिए ज्यादा आसानी होगी उस पर अमल करते हुए। फिर कहता है द टू मोस्ट कॉमन क्यूज आर टाइम एंड लोकेशन। अगर वो साइड जो है ना द बेस्ट वे टू स्टार्ट अ न्यू हैबिट, उसमें उसने अक्सर ये बात की है कि अपनी जो हैबिट है ना उसको टाइम और लोकेशन के साथ क्यों करें। यानी कि आप अपनी रूटीन बनाएं कि यार ये काम मैंने दिन में इस टाइम करना है और इस लोकेशन पे करना है। ठीक है। उस यहाँ लिखा था इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशन फार्मूला इज आई विल आगे बिहेवियर, यानी कि ये मैं काम करूंगा एट उस टाइम पे इन किस जगह पे। ठीक है। कहता है ये जो अपना अगर आप ये चीज आप इम्प्लीमेंट करेंगे अपनी लाइफ में, तो आप आसानी से एक न्यू हैबिट को अपनी जिंदगी में ला सकते हैं। एक तो उसको पहले वाजिया करेंगे या मैं क्यों करना चाहता हूँ। ठीक है। दूसरा ये करें कि उसको टाइम और लोकेशन के साथ क्यों करें, यानी कि आप ये करें डिसाइड कि ये काम मैं कब करूंगा और किधर करूंगा। फिर तीसरा वो कहता है कि हैबिट स्टेकिंग। अब हैबिट स्टेकिंग क्या है? हैबिट स्टेकिंग इज अ स्ट्रेटजी यू यूज is a strategy you use to you can use to pair a new habit with a current habit। अभी एक तरीका कहा है जिसमें आप अपनी जो करंट हैबिट है, अभी आपकी मौजूदा जो आदत है, उसको नई आदत के साथ पेयर कर देंगे ताकि आपकी वो जो नई आदत है वो डेवलप हो जाए। किस तरह? वो इस तरह के अब कहते हैं समझो आपने आपने नहा के आए हैं, तो अब आपके उसकी बाद क्या काम करेंगे? नहाने के बाद आप तौलिए से अपना बाल सुखाएंगे, अपना जो बगेज सुखाएंगे। ठीक है। अब ये काम आप क्यों करते हैं? ठीक है। ये देखा जाए तो एक आदत है ना, ये हमारी हैबिट है कि हम जब बाल धो के आए तो हम बाल सुखाएंगे। ठीक है। चेहरा धो के आए हम चेहरा सुखाएंगे। अब ये क्यों है? हाँ, ये आदत है। ये क्यों है कि हम पहले एक काम करते हैं जो दूसरे काम से रिलेटेड होता है। ठीक है। जब हम नहा के आएंगे तो हमें पता है क्या है, हमने अपने बाल सुखाने हैं, हमने अपनी बॉडी सुखानी है। तो कह रहा है कि इस तरह की हैबिट्स बनाए कि जो करंट हैबिट्स हैं उससे उनका पेय बना दे, ऐसी नई आदत नहीं। कह रहा है जो हैबिट स्ट्रिकिंग फार्मूला है वो ये है कि आफ्टर करंट हैबिट, जो भी मेरी आदत है वो करने के बाद मैं जो मेरी नई आदत है वो मैं करूंगा। ठीक है। तो इससे क्या होगा कि जो आपकी पुरानी आदत है ना उस वो तो पहले से आप कर रहे हैं। जो नई आदत होगी वो भी फिर आप आराम से कर सकेंगे, क्योंकि आपको पता होगा यार इस काम की ये मुझे करनी, क्योंकि अगर जो मैं अभी मेरी करंट हैबिट है उसको मैं चाहता हूँ ना कि कंटिन्यू करना, तो उसके लिए मुझे ये काम करना ही। अब अगर आप चाहते हैं कि आप नहा के निकलें, तो आपको पता है कि यार मैंने बाल सुखानी है, मैंने अपनी बॉडी सुखानी है। ये वो लाजमी है। इसी तरह वो कह रहा है वो हैबिट्स चूज करें जिसको आप अपनी करंट हैबिट के साथ पेयर कर सके, ताकि आपको वो नई हैबिट अपनाने में आसानी हो। आगे बात करता है कि मोटिवेशन इज ओवररेटेड, एनवायरनमेंट ऑफन मैटर्स मोर। यानी कि मोटिवेशन जो है वो थोड़ी ओवररेटेड है। ज्यादा जो मैटर करता है वो है एनवायरनमेंट, हमारा का जो माहौल था। अब इसका किस तरह से बयान किया है, यहाँ बात करता है कि स्मॉल चेंजेस इन कॉन्टेक्स्ट कैन lead to a change in behavior over time। ये जो स्मॉल चेंजेस है इसके बारे में पहले बात हो चुकी है कि वो किस तरह वक्त के साथ साथ एक बड़े चेंज की तरफ आपको लेके जाती हैं। कहता है एवरी हैबिट is initiated by a cue. We are more likely to notice cues that stand out. Make that cue of habit obvious in your environment. Gradually, your habit become associated not with a single trigger but with the entire context surrounding the behavior. The context become the cue. It is easier to build the new habits in a new environment because you are not fighting against old cues. अब ये क्या बात कर यहाँ पे कहता है कि एवरी हैबिट इज इनिशिएटेड बाय अ क्यू। यानी कि आपकी जिंदगी में कुछ ऐसा काम आप होता है, यानी कि कुछ आप हासिल करना चाह रही होती हैं जिसकी वजह से आप कोई नई आदत अपनाना चाहते हैं। ठीक है। तो आपको चाहिए कि आप क्यों करें जो वो हैबिट्स, ठीक है, जिसको आप ज्यादा नोटिस करते हो, जो आपको ज्यादा आपको भाती हो। ठीक है। दैट स्टैंड आउट, जो आपको भाती हो। ठीक है। वो ऐसा काम ना हो कि बहुत मुख्तलिफ काम हो। अब फिर आगे वो कहता है कि वो ऐसी आदत अपनाएं, ठीक है, जो आपके एनवायरनमेंट में वाजिया हो, यानी कि आपको करने में आसानी हो वो काम करने में। ठीक है। आपका एनवायरनमेंट सपोर्टिंग हो आपको वो काम करने में। ठीक है। वो आदत अपनाने में। अब आप समझिए कोई बंदा है,
वो बैठा हुआ है उन लोगों के सर्कल में जो सारे जो ना स्मोकर्स हैं। तो अब उसके लिए स्मोकिंग छोड़ना, अगर वो भी स्मोकिंग करता है, वो चाहता है कि यार स्मोकिंग बहुत खतरनाक काम है, मैं स्मोकिंग चाहता हूँ छोड़ना। अब उसके लिए स्मोकिंग छोड़ना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उसका जो एनवायरनमेंट है इर्द गिर्द का, वो बहुत, यानी कि वो इनकरेजिंग नहीं है उसके लिए, ठीक है। तो अब जब उसके लिए एनवायरनमेंट इनकरेजिंग नहीं है, तो उसके लिए फिर मुश्किल होगी, ठीक है। It is easier to build new habits in a new environment because you are not fighting against old cues. जब वो बंदा, अगर बंदा किस एज जिसके फ्रेंड सर्कल में सारे स्मोकर्स हैं और वो चाहता है कि मैं स्मोकिंग छोड़ दूं, तो अगर वो अपने उन्हीं फ्रेंड्स में रखेगा तो उसके लिए छोड़ना मुश्किल है। क्यों? क्योंकि उसके इर्द गिर्द जब वही चीजें होंगी तो उसको, तो फिर वो वापस उसकी तरफ जाएगा, ठीक है। उसके लिए वो आदत छोड़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा, और जो नई आदत अपनाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब अब क्या, अब बड़ा सवाल आ सकता है फिर हम किस तरह जो न्यू हैबिट है वो अपनाएं, ठीक है। तो उसका हल ये होता है कि आप फिर अपना इन्वायरमेंट चेंज करें, अगर वाकई, या फिर अगर वो आदत अपनाएं जो जिसको आपका इन्वायरमेंट सपोर्ट करता है, ठीक है। या फिर अगर आप नहीं चाहते, नहीं यार जो मेरा इन्वायरमेंट है वो गलत है, मैं चाहता हूँ कि मेरा ये आदत है, ये ज्यादा अच्छी है, मैं चाहता हूँ वो अपनाऊं, तो फिर उस एनवायरनमेंट में जाएं जहाँ वो आपकी उस आदत को इनकरेज किया जाता हो, ठीक है। तो यहाँ पर उसने ये आपको एडवाइस किया कि अगर आप उस एनवायरनमेंट में जाएंगे जहाँ पे जो आदत आप चाहते हैं अपनाना उसको इनकरेज किया जाता है, तो आपको वो आदत अपनाने में ज्यादा आसानी होगी, ठीक है। ये उसकी तरफ से कोई टिप्स एंड ट्रिक्स दी गई हैं, और उम्मीद करता हूँ कि आपको बात समझ गए होंगे। बहुत ही एक अच्छी बुक है जिसमें हम सीख रहे हैं कि किस तरह हम अपनी आदत को चेंज कर सकते हैं। बाकी सीरीज का मकसद तो आपको मैंने अपनी एपिसोड 1 में बताया था, आप जाके देख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आज की जो बातें की हैं वो समझ आई होंगी। तो अपना ख्याल रखें, और हमारे इस चैनल को, अगर मेरी काविश पसंद आई है तो इस वीडियो को भी लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारी नई आने वाली वीडियोस जल्द से जल्द मिल सकें। अपना ख्याल रखें, खुश रहें, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।